हेलो दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम पर डे की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का 2 आवर्स से लेकर 1 मिनट तक हर एक टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि कल हमारा जो प्रेडिक्शन था कि इधर से मार्केट आज थोड़ा न्यूट्रल टू बीआरडीसी रहेगा, वो आज होल्ड कर गया। मतलब इधर से डायरेक्टली फॉल नहीं आया। जहाँ पर आप अगर देखना चाहें कि डाउ एंड जोन्स या फिर S&P 500 जो है उधर एक बहुत बड़ा मतलब 3-3.5-4% के आसपास फॉल आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रेडिक्शन था उस मुताबिक निफ्टी इधर होल्ड कर गया। तो इसका भी हम एक आलोचना करना चाहेंगे कि निफ्टी इधर क्या बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो भी हम एनालिसिस करेंगे सब कुछ होगा एज पर एलियट वेव थ्योरी ओनली। और पार्ट डे की तरह आज भी मैं बता देना चाहूँगा शुरू में कि एलियट वेव थ्योरी जिस मुताबिक हमारे ये सब कुछ मार्किंग है, ये एलियट वेव थ्योरी होता क्या है, तो इसका एक बेसिक नॉलेज मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूरत है। तो ये नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसा 5 सब पे मार्केट आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर सेकेंड वेव और फोर्थ वेव होता है आपका एक रिट्रेसमेंट जोन। और अभी मुझे जो लग रहा है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें या वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखें, तो ये एक बड़ा टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव के अंदर मार्केट है, मतलब इस जगह का मार्केट है। और इसके बाद कहाँ से मार्केट ये फिफ्थ चालू करेगा ये देखने के लिए ही मोस्टली हम लोग ये जो भी मार्किंग है इतना कॉम्प्लिकेटेड वे पे ही सही, लेकिन हम मार्किंग कर रहे हैं। और ये फोर्थ के अंदर नॉर्मली हम ऐसे ABC मार्किंग करते हैं, और जब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे पे ये फोर्थ के अंदर मार्केट कुछ बनते हैं या फिर 2 के अंदर भी अगर मार्केट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वे पे बने तो इसको हम क्या नाम देते हैं, W, X, Y, X, Z ऐसा कुछ हम नाम दे देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस ABC। तो इसीलिए मुझे जो लग रहा है ये इधर एक जेड वेव बन रहे हैं जहां पर ये फोर्थ वेव भी खत्म हो सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो 5 का राइज ये दे सकते हैं और ऑल टाइम हाई पे फिर से जा सकते हैं। तो इसलिए ये फोर्थ कहां पर खत्म होगा इसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए थोड़ा इसको जूम इन करके देखते हैं कि कल का प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं और आने वाले एक्सपायरी तक हमारा क्या क्या प्रेडिक्शन रह सकते हैं। जैसे कि ये जो जेड वेव है इसके अंदर नॉर्मली 3 सब वेव होते हैं ABC। तो इधर मुझे लग रहा है कि ये आपका A हो रहा है, ये हो रहा है आपका B और ये हो रहा है आपका C। तो ये ABC नॉर्मली खत्म करना चाहिए 15,000 या फिर उसके आसपास 15,400 या उसके आसपास तक आना ही चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं कल ही आप लोगों को बोल रहा था कि इधर जो ये A के बाद ये B वेव है, ये B वेव उतना गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इधर क्या हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर भी ये दिखाकर और एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ थोड़ा नया इनसाइट मुझे जो लग रहा है, जो मतलब मार्केट जितना समय बीता रहा है और क्लियर हो रहा है, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इस जगह को जो मार्किंग है इसको अगर मैं हटा लूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं आप लोगों को कल क्या बोल रहा था कि ये जो है ये मुझे लग रहा है कि A हो गया, ये B जो हो रहे हैं B के अंदर, या फिर ये अगर W है तो ये X के अंदर जो हो रहे हैं, क्या ये क्या एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा इधर? बहुत पहले से ही मैं आप लोगों को बोल रहा था क्या इधर एक ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नॉर्मली 5 सब वेव होते हैं, ठीक है। और उसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहूँगा A, B, C, D एंड E। तो नॉर्मली ये 5 सब वेव ऐसा होते हैं और उसके बाद ये फटाक से फॉल आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या इधर एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मुझे जो लग रहा है ये ट्रायंगल जैसा पैटर्न एटलीस्ट एक बना रहे हैं। अब इधर 2 टाइप का ट्रायंगल बन सकते हैं और दोनों का दोनों केसेस ही मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा दिख रहा है इधर मुझे लग रहा है कि ये A हो गया, इसके बाद ये ट्रायंगल पे एक B होगा, क्योंकि एज पर एलियट वेव थ्योरी ये B वेव पे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये हो रहा है आपका B एंड देन C के लिए एक पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा। और ये जो ट्रायंगल होते हैं इसके अंदर नॉर्मली 3-3-3-3-3 मतलब 3-3-3-3-3 वाला सब वेव्स होते हैं। तो A के अंदर जो है ये 3-3-3-3-3 ऐसा कुछ सब वेव्स शायद ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनको लग रहा है ट्रायंगल के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहूँगा। ट्रायंगल के अंदर नॉर्मली 5 वेव होते हैं, ये हो गया A, B, C, D और ये आपका E हो रहे हैं। तो ये 5 वेव मिलाकर नॉर्मली ये वाला जो B है ये बन रहे हैं। तो ये वाला B और ये वाला B या फिर ये वाला A और ये वाला A पे आप लोग कॉन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। तो इधर ये जो 3-3 वाला सब वेव है वो इस A और इस B, इस C, D, E की बात मैं कर रहा था। और ट्रायंगल अगर कॉम्प्लिकेटेड होना चाहते हैं तो ऐसा कर करके और थोड़ा समय बिता सकते हैं। तो आखिर में ये जाकर एक फॉल देते हैं अपना मेन ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ ही, ठीक है। तो A, B, C ऐसा कुछ हो जाएगा तब। तो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है कि इधर से मार्केट जो है ये एक फॉल देने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जैसे मैं कल ही बोल रहा था, निफ्टी जो है ये US
का जो फॉल है मार्केट का, वो क्या करें आज ही आप लोग देखेंगे 3 से 4% या उससे भी ज़्यादा परसेंट का फॉल दे रहे हैं। लेकिन हमारा निफ्टी जो देखिए ये मतलब एक थोड़ा गैप डाउन तो खोल गया, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर जाने लगा। जैसे कि कल हमारा प्रेडिक्शन था कि इधर से ये न्यूट्रल टू बीआरसी रहेगा, और आज ही आप लोग अगर चाहें तो देख पा रहे होंगे कि इधर जो है निफ्टी -0.20 मतलब जिसको आप एक न्यूट्रली बोल सकते हैं, और खुल गया था बीआरसी, तो ये न्यूट्रल टू बीआरसी है। इसलिए मैंने कल आपको ये नहीं बोला कि इधर से मार्केट जब फटाक से नीचे चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इधर से मार्केट जब ऐसा है हिलते दुलते जा रहे हैं तो ये मुझे जो लग रहा था कि ये उतना शार्पली फॉल नहीं देगा अभी के लिए। अब वो दिया भी नहीं। अब ओबियसली ये अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बीआरसी हूँ, ठीक है। अब ये जो छोटा छोटा राइज है इसको देखकर मैं ये नहीं बोलूँगा कि चलो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है और मेरा जो व्यू है वो काउंट चेंज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बीआरसी जैसे में मेरा प्रेडिक्शन था वही हूँ। या फिर अगर आप लोग कोई दूसरा मार्किंग करना चाहे तो तब भी आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दूसरा वे पे अगर कोई मार्किंग करना चाहे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा, ये हो गया आपका 1 2, ये आपका 3 4 5, ये ऐसा कुछ एक जिग-जैग मतलब जहाँ पर ट्रंकेटेड फिफ्थ ऐसा कुछ मार्क कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग अगर मतलब ये मार्किंग से सहमत नहीं है तो उनको ये लग सकते हैं, ये वाला जो 4 है ये 4 अभी भी चल रहे हैं, तो ये वाला जो 4 हो रहे हैं 4 इधर एक्चुअली हो रहे हैं। आप देखिए 4 के अंदर भी ट्रायंगल हो सकते हैं, बी के अंदर भी ट्रायंगल हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये वाला 4 अगर कोई इधर मार्क कर दे तो वो भी चल सकते हैं, ठीक है। तो 4 के अंदर तब ये हो जाएगा ए, ये हो रहा होगा बी एंड हियर इज योर सी। या फिर 4 के अंदर ABC मार्क करना शायद सही नहीं रहेगा, इसको अगर एक्चुअली देखें तो इसको WXY मार्क करना ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब 4 के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना रहे हैं जिसको आप 3 या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो नाम पे हमारा मतलब नहीं है। तो इधर एक करेक्शन के अंदर मार्केट है, उसके बाद इधर से एक फिफ्थ के लिए ये आ सकते हैं, तो ये फिफ्थ जो होगा इधर हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ के अंदर अगर कोई दूसरा एक सब पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहें तो फोर्थ के अंदर भी ये जो ट्राइंगल की बात बोल रहा था अभी बी वेव पे, तो ये बी वेव पे ना होकर 4 वेव पे भी हो सकते हैं। अब कहीं पर भी ट्राइंगल हो उसके बाद मार्केट फॉल ही होते हैं, ठीक है। नॉर्मली यही होना चाहिए, मतलब फॉल होते हैं मतलब ये जो मेन ट्रेंड अगर इधर डाउन है इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर से नीचे जाना चाहिए, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल देखें तो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल इधर से इधर तक बना रहे हैं जो अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। तो इधर से ये शायद थोड़ा आप या ऐसे डाउन करने के बाद मतलब इधर से फिर से ये नीचे आने का प्रयास करेगा। तो जो लोग इधर से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आज आप कल डाउन फिर आप फिर डाउन ये देख रहे हैं, उन लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, आपको कैसे पता चला कि इधर से न्यूट्रल टू बियर होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था इधर एक ट्रायंगल होने का पॉसिबिलिटी है। और ये एलियट वेव पे बहुत सारा काउंट हो सकते हैं, लेकिन आपको आपका एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं कि कौन सा काउंट बेस्ट है। इसीलिए लोग एलियट वेव सीखते हैं, नहीं तो 2-4 एलियट वेव का वीडियो देखकर कोई भी एलियट वेव ब्यूटिशियन बन नहीं जाता। तो अब इधर से ये जो जैसे मैं कल ही बोल रहा था, कल का जो लोग वीडियो नहीं देखा काइंडली देख लेना, उधर मैं आप लोगों को क्लियरली बोल रहा था ये जो जेड वेव है ये जेड वेव कहीं पर भी खत्म हो सकते हैं। अब जेड वेव पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी मैं थोड़ा दिखा देना चाहूँगा। ये जो जेट होते हैं जेट पे खुद एक ट्रायंगल हो सकता है, जैसे कि कल भी मैं जिंटल स्ट्रीट का जो आपका एक चार्ट दिखाकर बोल रहा था कि लोग उसको 1-2 मानते हैं लेकिन वो एक्चुअली एक्स जेट होते हैं, तो भी मैं आज एक बार और डिस्कस कर देना चाहूँगा। तो इधर जो है ये ABC मिलाकर साथ एक ट्रायंगल का जो एक बड़ा वाला ट्रायंगल का मतलब पूरा जेट जो है पूरा जेट अगर ट्रायंगल बनना चाहिए तो ये आपका साथ ए हो गया, फिर ये जो है ए इधर तक बी इधर तक सी के लिए ऊपर जा सकते हैं, फिर ABC ऐसा कर करके इधर शायद क्या एक ट्रायंगल बनने का कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या, ऐसा अगर कुछ सिनेरियो है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता था। लेकिन एक्चुअली ये कुछ उतना खास अभी के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल पर भी एक जेट बन सकते हैं, जेट पे ट्रायंगल हो सकते हैं। तो ये जेट पे अगर एंडिंग डायगोनल हो सकता है ना, कोई भी पैटर्न एक्चुअली लगभग आप देखें तो कोई भी करेक्टिव पैटर्न एक्चुअली हो सकते हैं या एंडिंग पैटर्न जो भी बोले ये इधर हो सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बीआरसी हूँ। और ये मैं न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जेड अगर इधर से कुछ इस तरीके से किसी भी एक शायद ऐसा कुछ पैटर्न बनाकर इधर एक अगर ये जेड पूरा का पूरा एक जेड वेव पे एक ट्रायंगल बन गया तो ये पूरा जेड जो है इधर ही खत्म हो सकता है। इसीलिए मैं ये पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, जो मैं कल भी आप लोग को बोल रहा था इधर से मार्केट फटाक से फॉल हो जाएगा, ये हो गया तो ठीक है कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं बीआरसी हूँ अभी भी। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको देखकर कुछ लोगों को लगेगा जैसे इधर से जा रहा था लोगों को लगेगा कि ये आपका वेब 1 हो रहा है, मतलब वेब 5 के अंदर 1 2 3 4 5 जो 5 सब वेब होते हैं उसका वेब 1 हो रहा है, ये आपका 2 हो रहा है, फिर ये 3 के लिए जा रहा होगा, लेकिन इधर से फिर से नीचे आ गया। तो कल इधर से ऊपर जाएगा तो लोगों को लगेगा कि इधर से फिर से जा रहा है, लेकिन शायद इधर से फिर से नीचे चला आएगा। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जेड वेव है ये इतना आसान नहीं होते, और इसीलिए मैं थोड़ा न्यूट्रल टू बीआरसी हूँ अभी भी।
और दूसरा एक चीज़ जो मैं बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा था लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो भी एक बार बता देना चाहूँगा। ये जो W है ये टाइम कितना लिए हैं, ये टाइम लिए हैं लगभग आपका 42 डेज। तो सिमिलरली ये जो आपका X के बाद ये जो Z होना चाहिए, ये सेम चीज़ ये भी आपका लगभग आपका 40-50 मतलब 40-42 ऐसा डेज लेना चाहिए, राइट। तो इधर से ये अगर इतना समय लेगा तभी जाकर ये जेड बना पाएगा। तो ये जेड बनाने के लिए आइधर इधर से ये थोड़ा ट्रायंगल के बाद ही फटाक से नीचे आए, या फिर जो है ये इधर ही खुद एक ट्रायंगल बनाने के लिए समय बिता दे, तभी जाकर ये टाइम वाइज जो करेक्शन है ये कंप्लीट होगा। तो ये भी आप एक पॉसिबिलिटी देखकर बोल सकते हैं, ये जो जेड है ये अभी के अभी इधर से डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सब सिनेरियो सब कुछ देखकर मैं एक ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मिलाकर मैं बोल रहा था कि यूएस मार्केट पे चाहे कितना भी डाउन आ जाए, निफ्टी अगर इधर से थोड़ा होल्ड भी कर गया ना, एक बॉटम बना दिया और उसको होल्ड कर गया, जो मैं बोल रहा था कि इधर से होल्ड करने के बाद ऊपर थोड़ा जाएगा, लेकिन अपना जो पोजीशन है लॉन्ग होल्ड मत करना, क्योंकि इधर से फिर से नीचे आने का प्रयास करेगा। तो ये सब कुछ सिनेरियो मेरा दिमाग पे था, तभी जाकर मैं ये प्रेडिक्शन दे पा रहा था। और अगर इतना कुछ अब मुझे नहीं आता, मतलब यूएस मार्केट का जो चार्ट है या फिर कुछ भी अगर मैं नहीं देखता, तो शायद हो सकते थे कि इधर से मैं सिर्फ ये बोलता ये 1 2 3 4 ये 5 हो गया, फिर इधर से ABC हो गया, फिर इधर से पटाख से नीचे चला आएगा, मतलब ऐसा एक प्रेडिक्शन दे रहा होता। लेकिन ऐसा दिया नहीं, क्योंकि जब आप बहुत दिन से मार्केट पे हो तो ऐसा बहुत सारे सिनेरियोस को आप सिंथेसाइज करके एक व्यू देने का प्रयास करते हैं। और अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहे हैं। जैसे मैं निफ्टी पे भी बोल रहा था कि ये इधर से ये नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं निफ्टी जो है, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी भी इधर से नीचे जेट या ऐसा कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यही मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। लेकिन इधर अगर कोई दूसरा पॉसिबिलिटी अगर कुछ हो गया तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं कल ही आप लोगों को बोल रहा था, इधर से ये शायद 1 ये 2 ये 3 4 5 ऐसा 5 सावे पे मार्केट आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो 2 है उसके अंदर ये ABC जैसे 3 सावे होते हैं, ऐसा कुछ हो गया, उसको जैसे 3 के लिए ऊपर जा सकते हैं। ये मेरा एक ऑल्टरनेट काउंट है, और ये ऑल्टरनेट काउंट का मतलब अगर किसी कारण मेरा ये सब जो भी व्यू है ये फेल हो गया, तभी जाकर ये वाला पॉसिबिलिटी कि इधर से ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से हमारा शॉर्ट पोजीशन काटना है। इसीलिए मैं बस ये आपका एक एनालिसिस दे रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बैंक निफ्टी पर भी अभी भी मैं BRDC हूँ, जैसे निफ्टी पे हूँ। तो लेकिन ये अगर किसी कारण में गलत हो गया तो तब जाकर ये वाला जो पॉसिबिलिटी है इसको देखते हुए मैं तुरंत ही इधर से लॉन्ग वाला पोजीशन ले लूँगा, शॉर्ट वाला पोजीशन काट दूंगा, और अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉस होने का अपेक्षा मैं नहीं करूँगा। तुरंत ही मैं अपना जो शॉर्ट्स है वो बुक कर लूँगा। इसलिए मैं एक न्यूट्रल व्यू देने के लिए ही बस आपको ये अप साइड का भी एक व्यू दे रहा हूँ। और जो लोगों को एक ही व्यू चाहिए उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू BRDC हूँ, बैंक निफ्टी पर भी और निफ्टी पर भी। और जो ऐसे मैं कल का वीडियो पे बोल रहा था, आज भी ये थोड़ा बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा समय ये जो जेड वेव होता है ना, ये जेड देखिए ये OI से नीचे नहीं गया, जहाँ से OI का लो बना है उसके नीचे नहीं गया। तो ये जेड जो वेव जो होते हैं ये कभी कभी ऐसा जगह पे ख़त्म हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये जो X वेव है इसको वो लोग वेव 1 मानते हैं, इसको वेव 2 मानते हैं, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो उनका एनालिसिस है वो गलत हो जाते हैं। हो सकता है उनका डायरेक्शन अभी भी सही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए ये सब जो जगह है इसको भी आपको एक दिमाग पे रख के ही ये ट्रेड करना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छा खासा व्यू रख पाएंगे, नहीं तो आप एक बायस्ड व्यू आपके अंदर आ जाएगा। और अभी हम आगे टाटा स्टील का चार्ट पे, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक्स का आलोचना करता हूँ। इधर टाटा स्टील पे मैं जो व्यू दे रहा था, इधर से एक फॉल हो जाएगा, उसके बाद 10-12% का फॉल हुआ था, तो मैं बोल रहा था इधर से शायद 1 2 3 4 कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आज ये वाला जो पोजीशन, ये इस पोजीशन को काट चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि इधर से बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी थोड़ा करके बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी पे अगर ये बहुत तेज़ी के साथ फॉल नहीं आया तो ये मेटल सेक्टर या फिर जो ये टाटा स्टील है ये इधर से और ज़्यादा फॉल कितना देर तक रहेगा ये मुझे संदेह होने लगे हैं। तो इसलिए इस पे भी बुक कर लेना चाहिए। और जैसे ये निफ्टी PAC पे मैं बोल रहा था कि 1 2 3 4 के बाद ये 5 के लिए ऊपर जा सकते हैं, तो ये अभी के लिए ये 4 के अंदर ही मुझे लग रहा है कि है। और इसके बाद ये इधर से शायद थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी या बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग हुआ है। इधर कैंडल देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी PAC पे बस एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर देखें तो ये मार्केट जो है ये न्यूट्रल टू BRDC है। तो अभी के लिए मेरा प्रेडिक्शन जो है वो न्यूट्रल टू BRDC है। और जैसे कि ये वर्ल्ड मार्केट की बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, ये देखिए S&P 500 देखिए 3%, 4%, 2.5% जो भी है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा कुछ फॉल दिखा रहा है, लेकिन हमारा निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो इसलिए मैं निफ्टी पे BRDC तो हूँ, लेकिन थोड़ा न्यूट्रल टू BRDC हूँ, क्योंकि निफ्टी अगर ये फॉल को संभाल पा रहे हैं तो अभी थोड़ी देर के लिए निफ्टी जो है ये न्यूट्रल टू BRDC है। तो अभी के लिए इतना ही। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कॉमेंट, शेयर, एंड जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।